आज हिंदुस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम दौरे को भी देख रहा है। वो फ्रांस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 36 घंटे तक फ्रांस में रहने वाले हैं। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 36 घंटे भारत और फ्रांस के लिए कितने कीमती है। इन 36 घंटों में पीएम मोदी फ्रांस से भारत के लिए क्या क्या सौगात लाने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ वॉर्न के बीच में मुलाकात शुरू हो गई है, लेकिन फ्रांस में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर कितना उत्साह है, आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रही हूं। फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ वॉर्न ने फ्रांस के सीनेट, इन दोनों अलग अलग नामों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। यानी कुल मिलाकर फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ से लेकर फ्रांस के सीनेट के प्रेसिडेंट जेरार्ड लार्चर और भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में पहुंचे। अभी बैठकों का दौर चल ही रहा है। आज जब पीएम हमारे वक्त के मुताबिक 4 बजे पेरिस पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ वॉर्न खुद ओले एयरपोर्ट पे पहुंच गई। इससे समझा जा सकता है कि फ्रांस पीएम मोदी के दौरे को कितना महत्व दे रहा है या दे रही हैं। एयरपोर्ट पर उनके सम्मान में लाल कालीन यानी रेड कार्पेट बिछाया गया। वहां पर उनको परंपरागत तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो सबसे खूबसूरत तस्वीर भारतीय समुदाय या एनआरआईज की तरफ से आती है। पेरिस एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब पीएम प्लाजा एथनी होटल पहुंचे तो वहां पर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जमा थे। पीएम मोदी ने इन सब से मुलाकात की। रात 11 बजे पीएम मोदी लासियन म्यूसिकल में इनके बीच पहुंचेंगे। आज इनमें से कुछ लोगों को पगड़ी पहने हुए देख रहे हैं। ये पगड़ी खास तौर पर बनवाई गई है। फ्रांस में जो एनआरआई रहते हैं उनका इरादा है कि वो ये पगड़ी पीएम मोदी को सौंपे। सभी भारतीय यहाँ पे बहुत उत्साहित है। पिछले 2 महीनों से हमें जब से पता चला है कि मोदी जी आ रहे हैं तो सब तैयारी में लगे हुए हैं। हम मोदी जी को स्वागत करने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जब से हमें पता चला है कि मोदी जी आ रहे हैं तब से हम इतने एक्साइटेड, हम क्या पूरी इंडियन कम्युनिटी बहुत एक्साइटेड है। मैं तो पहली बार मोदी जी को मिल रहा हूँ। लास्ट टाइम मिस कर गया था अपने बिजनेस की वजह से। मैं थोड़ा आउट ऑफ फ्रांस था तो वो नहीं मिल पाया था। तो इस बार ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मोदी जी को पहले लाइव देख सकूंगा, लाइव उनको सुन सकूंगा। तो आज जब पीएम मोदी का ये दौरा भारतीय समुदाय के लोग देख रहे थे तो गदगद थे। ये दौरा बहुत बिजी और पैक्ड है। अब तक मोदी जी फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ वॉर्न के अलावा सीनेट और नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर चुके हैं। हमारे देश का समय फ्रांस से 3.5 घंटे आगे है, आपकी जानकारी के लिए। वहाँ जब शाम 7:35 होंगे तब हमारे देश में 11:05 हो रहे होंगे। इसी वक्त पीएम मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो रात 12 बजे राष्ट्रपति मैक्रों के प्राइवेट डिनर में शामिल होने वाले हैं। लेकिन कल का दिन आज से ज़्यादा अहम साबित होने वाला है। कल फ्रांस में बास्टिल डे है। ये फ्रांस का नेशनल डे है। कल वो हमारे देश के वक्त के मुताबिक दोपहर 1:35 से 3:50 तक बास्टिल डे परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। शाम 4 बजे नेशनल असेंबली अध्यक्ष ब्रॉफीवे उनके सम्मान में लंच देंगे। फिर शाम 6:10 पर वो 1 घंटे तक फ्रांस की बहुत सारी कंपनीज के सीईओज और फ्रांस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद हमारे समय के मुताबिक रात 8:50 पर वो शिष्टमंडल स्तर की वार्ता या डेलीगेशन लेवल टॉक करेंगे। फिर रात 9:40 पर प्रेस स्टेटमेंट जारी होगा। रात 10:35 से दोबारा सीईओ फोरम में वो शामिल होंगे। रात 12 बजे से 2 बजे वो लोव्र म्यूजियम जाने वाले हैं और उनके सम्मान में आयोजित बैंक्वेट डिनर में वो शामिल होंगे। फ्रांस में जो उनका आखिरी आधिकारिक कार्यक्रम है उसमें रात 2:30 बजे से 3 बजे तक फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ आईफिल टावर पर होने वाली रंगारंग आतिशबाजी वो देखने वाले हैं। फ्रांस और भारत इस दौरे पर कई बड़ी डिफेंस डील साइन करने वाले हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल या रक्षा खरीद परिषद की बैठक में हथियारों की खरीद के 2 बड़े सौदों को मंजूरी दी जाएगी या दी गई है। मैंने कल भी अपने शो में इस डिफेंस डील की बात की थी। फ्रांस और भारत के बीच जो 2 बड़ी डील होने वाली है, उनमें पहली होगी 26 रफाल मरीन एयरक्राफ्ट की डील। इन 26 में से 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं और दूसरी 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन। ये दोनों सौदे एक्चुअली पिछले सौदों के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी एयरफोर्स के पास ऑलरेडी 26 रफाल लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जिससे हमारी वायुसेना की ताकत में बहुत इजाफा हुआ है। अब मरीन रफाल एयरक्राफ्ट के सौदे से नौसेना या नेवी की भी बड़ी डिमांड पूरी हो जाएगी। एयरफोर्स और नेवी दोनों के पास रफाल आ जाएंगे तो जाहिर है दोनों सेनाओं में ज़्यादा बेहतर तालमेल भी होगा। इसी वजह से हमारी नौसेना ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-18 के बजाय रफाल M को तरजीह दी है। स्कॉर्पियन सबमरीन वाली डील भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 6 स्कॉर्पियन सबमरीन पहले से ही है। इस डील के बाद 3 और बनाए जाएंगे, जिसमें तकनीक तो फ्रांस की होगी, लेकिन इस सबमरीन का निर्माण भारत में होगा। माना जा रहा है कि फ्रांस की रक्षा कंपनी के साथ ये सबमरीन महाराष्ट्र के मजगांव डॉक शिपयार्ड में तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा भारत और फ्रांस की रक्षा कंपनी के बीच संयुक्त रूप से फाइटर जेट इंजन बनाने का करार भी हो सकता है। और जानकार कह रहे हैं कि पीएम मोदी के दौरे में भारत फ्रांस एक डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण पर भी सहमत हो सकते हैं। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा और वहां बास्टिल डे परेड में उनकी मौजूदगी से दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती और ताकत मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ सालों में हमने फ्रांस से जितना सामान खरीदा है उससे ज़्यादा बेचा है। 2017 और 18 में लगभग $11.42 मिलियन, 2018-19 में $11.9 मिलियन, 2019-20 में $11.27 मिलियन, 20 और 21 में कोरोना की वजह से कारोबार थोड़ा सा कम हुआ था, यानी 11 से वो घटकर आ गया 9.13 मिलियन। लेकिन उसके बाद 2021 और 22 में कारोबार $12.42 मिलियन और 2022-23 में $13.38 मिलियन हो गया। इस तरह हमारा एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 14%, 14% ज़्यादा हुआ है। और बीते 6 सालों के आंकड़े आप देखिए। अपने दौरे से पहले पीएम मोदी ने फ्रांस के अखबार ले एकोज़ में एक इंटरव्यू दिया। उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के में बड़े फेरबदल की मांग का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र परिषद के ढांचे और भारत की स्थायी सदस्यता का जिक्र भी किया। उन्होंने इस इंटरव्यू में ये कहा कि भारत अब दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है और हमें दुनिया में अपना सही स्थान फिर से हासिल करने की ज़रूरत है। यूएनएससी में सुधार संयुक्त राष्ट्र के लिए सिर्फ विश्वसनीयता का मुद्दा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी यहाँ दावा कैसे कर सकती है कि वो दुनिया की आवाज़ उठाती है, जबकि सबसे अधिक आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत इसका स्थायी सदस्य है ही नहीं। इसके अलावा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने दुनिया में भारत की अहम भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ग्लोबल साउथ के अधिकारों को लंबे समय से नकारा गया। इस कारण ग्लोबल साउथ के देशों में निराशा की भावना पैदा हो गई है। मैं भारत को उस मजबूत कंधे की तरह देखता हूं कि अगर ग्लोबल साउथ को ऊंची छलांग लगानी है तो भारत इन देशों के बीच एक पुल और कंधे का काम कर सकता है। मैं भारत को उस मजबूत कंधे की तरह देखता हूं। आप समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक मैसेज दिया है। पीएम मोदी जिस शब्द ग्लोबल साउथ का जिक्र कर रहे थे वो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के गरीब देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पीएम ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का जिक्र किया। ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में बनाया गया था ताकि पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर की तरह तीसरे वर्ल्ड वॉर की नौबत ना आए। सब देश बातचीत कर मसलों को सुलझा ले, ये इसी नीयत से बनाया गया था। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस, रूस और चीन। ये सभी 5 देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं।
इन 5 के पास वीटो का भी अधिकार है। इसके अलावा 10 और देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। और यह हैरत की बात है कि 1945 से इसका ढांचा वैसा का वैसा ही है। दुनिया बदल गई, तरीके बदल गए, लेकिन यूएनएससी नहीं बदला। संयुक्त राष्ट्र के इन 78 सालों में दुनिया कितनी बदल गई। स्थायी सदस्य देखिए वही के वही है, बस 5। भारत हमेशा दुनिया में अपनी सक्रियता और योगदान के कारण मांग करता रहा है कि उसे परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, और फ्रांस इस मामले पर हमेशा भारत के साथ इस मांग का समर्थन करता रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से देशवासियों को बहुत उम्मीदें हैं। पीएम मोदी अपने दौरे के इन 36 घंटों में जो हासिल कर रहे हैं वो भारत की सुरक्षा और कारोबार में इजाफा करने के अलावा दोनों देशों के संबंधों का आधार और मजबूत करेंगे।